एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो रोज नदी से पानी लाने के लिए दो बड़े घड़ों का इस्तेमाल करता था। ये घड़े एक डंडे के दोनों सिरों पर बंधे होते थे, जिसे वह अपने कंधे पर रखता था। उन दो घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था, जो नदी से घर तक पूरा पानी लेकर आता था, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसमें एक छोटी सी दरार थी। इस वजह से जब तक वह आदमी घर पहुंचता था, तब तक उस दरार वाले घड़े का आधा पानी रास्ते में ही सिर जाता था। यह सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। रोजाना बूढ़ा आदमी सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही अपने घर ला पाता था। सही घड़ा अपनी पूर्णता पर गर्व महसूस करता था, वहीं टूटा हुआ घड़ा अपनी कमी में शर्मिंदा होता था और खुद को कमजोर महसूस करता था कि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। एक दिन दरार वाले घड़े से रहा नहीं गया। उसने नदी के किनारे बूढ़े आदमी से कहा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपनी कमी की वजह से शर्मिंदा हूँ। मेरी दरार से हर दिन रास्ते में आधा पानी बह जाता है और मेरी वजह से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। बूढ़े आदमी ने घड़े की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम जिस रास्ते से जाते हैं, क्या तुमने कभी उस रास्ते पर ध्यान दिया है? बूढ़े आदमी ने घड़े को अपने कंधे पर उठाया और घर की ओर चलने लगा। रास्ते में बूढ़े आदमी ने टूटे घड़े से कहा, तुमने देखा, तुम्हारे रास्ते की तरफ मैंने फूलों के बीज बोए थे। हर दिन जब हम नदी से लौटते थे, तुम्हारी दरार से पानी सिरता था और इन बीजों को पानी मिलता था। तुम्हारी वजह से ही आज यह पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है। मैं इन फूलों को तोड़कर अपने घर को सजाता हूँ और अपने भगवान को अर्पित करता हूँ। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो इतनी खूबसूरती मेरे घर में कभी नहीं आ पाती। यह सुनकर टूटा घड़ा पहली बार अपनी कमी में छिपे खास महत्व को समझकर बहुत खुश हुआ। हम सभी में कुछ कमियां और खामियां होती है। यह कहानी सिखाती है कि हमारी कमजोरी ही सही जगह और सही समय पर हमारा खास हुनर बन सकती है। हर कमी का महत्व होता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। इस दुनिया में हर चीज का एक महत्व है। अपनी खामियों को स्वीकार करो और देखो कि वे आपको कौन सा अनूठा काम करने का मौका देती है। सकारात्मक रहो। हमेशा अपनी जिंदगी के सकारात्मक रास्ते पर ध्यान दो, न कि अपनी रिश्ती दरारों पर। आप जैसे हैं, खास है। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।